पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, इस इतवार के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें यह बताते हैं कि संहिता में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है। प्रभु यीशु के समय में मूसा द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं के अलावा कई अन्य कानून उपदेश विद्यमान थे। बताया जाता है कि 600 से अधिक नियम उपदेश निषेध विद्यमान थे। एक शास्त्री जानना चाहता था प्रभु यीशु से कि इन सभी नियमों से कौन सा नियम सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु ने इन सभी नियमों को, विशेषकर 10 आज्ञाओं को सिर्फ 2 आज्ञाओं में संक्षेपित किया है। वह है ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम। और कहते हैं इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नियमों की शिक्षा अवलंबित है। इन 10 आज्ञाओं में पहली 3 आज्ञा हमें ईश्वर के साथ अपना संबंध देखते हैं और बाकी 7 आज्ञाओं में हम एक दूसरे के साथ अपना संबंध को देखते हैं। इस बड़ी नियम में प्रभु यीशु प्रेम शब्द पर जोर देते हैं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर के प्रति प्रेम हर एक व्यक्ति को अपने हृदय, अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से प्रेम करना है। इसका अर्थ है ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण करना है। संत अगुस्तीन कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करो और जो चाहे करो। लव गॉड एंड डू व्हाटएवर यू विल। इसका अर्थ है जो ईश्वर से प्रेम करता है वह अपने ईश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 15 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसियों के प्रति प्रेम, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक के बिना दूसरों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी को बाद में संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में 4 अध्याय के 20वें पद में लिखते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से भय करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के इस बड़े नियम को पालन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे प्रति ईश्वर के अगाध प्रेम का अनुभव करना है। ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, हमें सबों को उसके स्वरूप उसने बनाया है और अपने पुत्र यीशु द्वारा हमें मुक्ति प्रदान किया है। ईश्वर के इस प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव करने से हमें ईश्वर को और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए प्रेरणा मिलती है।